तो मेरे भाइयों बहनों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका लेट्स लर्न टुगेदर में। तो कल हम लोगों ने बात किया था। पिछली बार हम लोग सारी बातें कर चुके थे रिगार्डिंग स्टॉक्स। हम लोग टाइप ऑफ स्टॉक्स देख चुके थे, पेनी स्टॉक्स देख चुके थे। कल हम लोगों ने डिविडेंड के बारे में बात की थी। पर आज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप मार्केट के साथ रिलेशनशिप में आते हो और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में पैसा डालते हो तो लॉयल्टी के बतौर आपको खाली डिविडेंड ही नहीं देती हैं अच्छी कंपनियां। डिविडेंड के अलावा आपको मिलता है बोनस शेयर एंड राइट्स इशू भी। अब आइए हम लोग जानते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त बर्बाद किए। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा, मेरी प्यारी जनता से, प्लीज़ सब्सक्राइब। इम्पॉर्टेंट है भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब। तो अब आप जान चुके थे कि हमको डिविडेंड मिलता है, ठीक है। पर डिविडेंड के साथ साथ हम लोगों को एक चीज़ मिलती है, बोनस शेयर। अब बोनस शेयर का मतलब ये होता है कि आपके पास जितने शेयर्स हैं हर एक शेयर के ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा शेयर दिया जाएगा, या जिस रेशियो पे आपकी कंपनी डिसाइड करेगी। 1:1 मतलब एक शेयर के ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा शेयर दिया जाएगा। 4:1 4 शेयर के ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा शेयर दिया जाएगा। 3:2 3 शेयर के ऊपर आपको 2 शेयर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। मतलब जितने रजिस्टर्ड शेयर्स आप अपने पास होल्ड करते हो उतने शेयर्स के सामने आपको उतना शेयर दिया जाएगा जो वैल्यू या जो रेशियो आपकी कंपनी डिसाइड करती है, उसे कहा जाता है बोनस शेयर। तो मेरे भाइयों बहनों ध्यान से सुनिए। अब बोनस शेयर में क्या होता है, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने 2 लाख रुपए के शेयर लिए थे, कंपनी ने 1:1 का बोनस शेयर इशू किया है तो मेरे 2 लाख के शेयर 4 लाख के हो जाएंगे, तो भाई मेरे ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट रहती है, आपकी इन्वेस्टमेंट तो सेम रहती है, आपके शेयर डबल हो जाते हैं। जैसे अगर आपके पास 2 लाख में 1000 शेयर थे, अब 2000 शेयर हो जाएंगे जिसकी वैल्यू 2 लाख ही रहेगी, भले ही दाम उसके कट जाएंगे। बट आगे जाके लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे वो शेयर्स का दाम बढ़ता जाएगा, आपके पास एक्स्ट्रा शेयर्स होंगे, ज़्यादा शेयर्स होंगे। जब डिविडेंड मिलेगा तब आपको ज़्यादा शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलेगा। तो बोनस शेयर इज ऑल्सो एक्चुअली वेरी अट्रैक्टिव थिंग। इट इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग बोनस शेयर होना भी। तो जैसा मैंने कहा था कि रिलेशनशिप पे पैसा बर्बाद करने से अच्छा स्टॉक मार्केट में पैसा बर्बाद करो, अच्छी अच्छी फंडामेंटल कंपनीज के ऊपर पैसा बर्बाद करो। चांसेस ये है कि जो आपके पार्टनर्स है वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, बट कंपनी आपको कभी नहीं छोड़ेगी। हो सकता है उनके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद आपको चाहे कुछ भी ना मिले, बट कंपनी आपको हमेशा देती रहेगी। कंपनी आपके साथ वैलेंटाइन मनाएगी डिविडेंड देके, कंपनी आपके साथ सारे त्यौहार मनाएगी बोनस शेयर देके, और कंपनी आपका हमेशा ख्याल रखेगी, हमेशा साल में कुछ ना कुछ देती रहेगी। दूसरे रिलेशनशिप की तरह नहीं है जहाँ पे बस आपको निचोड़ा जाएगा। जैसे आप ऑफिस में काम करने जाते हो, बॉस आपको निचोड़ लेते हैं, कंपनी वैसी नहीं है। कंपनी आपको देगी रिटर्न में सम फिनेंशियल बेनिफिट अगर आप कंपनी के साथ लॉयल रहेंगे तो। जैसे मतलब एक बहुत ही अच्छी चीज़ है ना। फॉर एग्जांपल आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, आपने उसी कंपनी के शेयर्स खरीदे और उसका डिविडेंड आया, उसका बोनस शेयर आया, और आपके बॉस ने आपका अप्रेजल किया, और आप देखेंगे और देखने के बाद आपको लगेगा ई साला, ये तो हमारा डिविडेंड हमारे इंक्रीमेंट से ज़्यादा हो गया। फिर आप ये चीज़ अपने बॉस को बता सकते हैं। उसके बाद आप जानते हैं आपके साथ क्या होगा, ट्राई करके देख लो। जाके बोलो, जितना पैसा तूने मुझे नहीं दिया उतना पैसा तो मेरे शेयर्स ने मुझे दे दिया। ट्राई दिस स्टंट एट योर ओन रिस्क। बात की बात करते हैं। ये था बोनस शेयर, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आती है राइट्स इशू। अब राइट्स इशू में क्या होता है, अगर कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा रेज करना है, उसे अपने ऑपरेशंस बढ़ाने हैं, एक्स्ट्रा पैसा रेज करना है, तो उसके लिए वो शेयर्स बेचती है, शेयर्स लेके आती है मार्केट में। बट फिर आप सोचोगे कि यार मैं तो इसका रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हूँ, इस कंपनी के शेयर्स के ऊपर या जो भी ये चीज़ लेके आती है इसके ऊपर तो सबसे पहला हक मेरा होना चाहिए था। और आप शादी में उदास फूफा जी की तरह मुंह फुला के बैठ जाओगे, बस इसी चीज़ के लिए ताकि आपको बुरा ना लगे। कंपनी निकालती है राइट इशू। राइट इशू का मतलब ये होता है कि भाई मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही वापस ये शेयर बेच रहा हूँ, पर थोड़े सस्ते में। अगर शेयर 100 रुपये का है वो आपको 90 रुपये में देगी, 85 रुपये में देगी।
आपको सस्ते में वो शेयर मिल जाएगा। वो शेयर आप कब खरीद सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं, क्या टाइम फ्रेम में खरीद सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको दे दी जाती है राइट्स इशू। अब ये तो हो गया बोनस शेयर एंड राइट इशू। तो जैसा मैंने कहा था, पैसा कंपनीज में लगाओ, आपको फिनेंशियली बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अब क्या हुआ था कि कल मैं जा रहा था, कल मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बातें कहूँगा, तो नहीं, ये चैनल बकलोलिया करने का नहीं है, ये चैनल नॉलेज शेयर करने का है। कल मैं जा रहा था और मैंने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना था कि भाई मेरे, हम लोग कंपनीज में पैसा डालते हैं, वहाँ से हमको डिविडेंड आता है, पर हम लोग बैंक में भी तो एफडी डालते हैं, वो एफडी में से भी तो इंटरेस्ट आता है, तो दोनों में क्या फ़र्क हुआ। तो मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में क्या फ़र्क है। देखिए, आपके पास फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए है, आप उस 1,00,000 रुपए की एफडी कराते हो, बैंक के अंदर डाल देते हो, और बैंक आपको हर क्वार्टरली या मंथली या हाफ ईयरली या ईयरली, जैसा अग्रीमेंट आपने बैंक के साथ किया हुआ है, वैसा आपको आपकी एफडी के ऊपर इंटरेस्ट पे आउट करती है। वही अगर आप किसी कंपनी में पैसा डालते हो, तो कंपनी आपको डिविडेंड पे करती है, जिस ड्यूरेशन में वो डिसाइड करते हैं कि हाफ ईयरली देना है या क्वार्टरली देना है, या कब देना है या कब नहीं देना है। तो देखिए, एफडी क्या होता है ना, एफडी एक तरीके का अग्रीमेंट होता है आपके और बैंक के बीच में कि सुन मेरे भाई, तूने मुझे इतने रुपए दिए हैं, मैं इसके लिए तेरे को हर क्वार्टर या हर मंथली या जो भी टर्म आप लोगों ने डिसाइड किए होंगे, मैं तुझे इतना इंटरेस्ट देता रहूँगा। बैंक की एफडी आपके वो बेस्ट फ्रेंड की तरह होती है, आपके वो चड्डी बड्डी की तरह होती है, जिसकी भले ही खुद भी कितनी क्यों ना लग गई हो, पर वो हमेशा आपका साथ देगा, वो हमेशा आपकी मदद करेगा। उसी तरह बैंक के हालात भले ही कितने बुरे क्यों ना हो, अगर वो लॉस में भी क्यों ना हो, या एफडी के इंटरेस्ट रेट भले ही क्यों ना गिर गए हो, तो वो आपको इंटरेस्ट देगी। अगर आपने एफडी 7% पे बुक की हुई है, 7% पर एनम पे बुक की हुई है, और अगर आरबीआई ने रेपो रेट घटा दिया और अब एफडी के इंटरेस्ट हो गए हैं 6.5, तो आप चिंता ना करें। आपका कॉन्ट्रैक्ट जितने टाइम का है, जितने दिनों तक चलता रहेगा, बैंक आपको वो 7% पे ही देगी। आपके प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट का वो ऑनर करेगी, वो बीच में चेंज नहीं करेगी, क्योंकि वो आपकी सच्ची दोस्त है। पर अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और अगर आप फिर से नई एफडी कराने गए, और अगर आपने बोला कि भाई तू तो मेरा दोस्त था, तूने मेरे को 60% पे पिछली बार दिया था, माना अभी इंटरेस्ट रेट 6.5% है, पर मैं चाहता हूँ कि तू 60% पे ऑनर करे, फिर बैंक आपको एक गाना गा के सुनाएगा, हर एक फ्रेंड कमीना होता है, क्योंकि यहाँ पे भी अभी जो प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट है, आपको वो इंटरेस्ट रेट पे दिया जाएगा। तो जब जब आप एफडी रिन्यू कराने जाएंगे, वो टाइम पे मार्केट में जो रेट चल रहा होगा, आपको वही रेट पे दिया जाएगा। तो ये हो गई बैंक इंटरेस्ट की बात। अब हम लोग बात करते हैं डिविडेंड की। अब डिविडेंड में क्या होता है, वो कंपनी के ऊपर होता है, वो डिसाइड करती है कि सुनो, मैं तुम्हें हर क्वार्टर डिविडेंड दूंगा, या हाफ ईयरली दूंगा, या एनुअली दूंगा। पर अगर कभी कभी कंपनी डिसाइड करे कि भाई देख, मेरे को हो गया है लॉस, मैं तेरे को इस बार नहीं दे सकता। हाँ, मैं जानता हूँ तेरे स्टॉक प्राइसेस थोड़े से डाउन हो गए होंगे, क्योंकि मार्केट में अगर हम लोग छींक मार दे तो भूचाल आ जाता है, बट कोई बात नहीं, हम लोग अच्छी कंपनी है, स्ट्रांग है, हम लोग रिकवर कर जाएंगे, बट डिविडेंड अभी तुझे नहीं मिल पाएगा। तो कंपनी के साथ क्या होता है, अगर कंपनी का बुरा रिजल्ट आया या कंपनी के कुछ डिफरेंट प्लान्स हुए, तो वो डिविडेंड आपको नहीं देगी। एफडी इंटरेस्ट जो है वो फिक्स्ड है, लो रिस्क है, गारंटीड है। डिविडेंड जो है इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी सिचुएशन। कंपनी देखो, फॉर एग्जांपल क्या होता है ना, अगर कंपनी लॉस में है तो डिविडेंड नहीं देगी, बट अगर कंपनी अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए वो पैसा खुद के अंदर री इन्वेस्ट कर रही है, तो हो सकता है वो टाइम पे आपको डिविडेंड ना दे, बट उसके कई फ़ायदे होते हैं। जैसे कंपनी वो पैसा खुद में डालेगी तो उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो फिर उसी के तो शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे, तो भाई एक तरीके से आप ही तो अमीर होने वाले हो। तो भाइयों, ये था डिफरेंस आपका बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट और कंपनीज के डिविडेंड के बीच में फ़र्क। आई डोंट नो व्हाट डिड आई से जस्ट बिफोर दिस स्टेटमेंट, एनीवेज लीव इट। तो कल हम लोग फिर से मिलेंगे और कुछ नए टॉपिक्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए और सब्सक्राइब करते रहिए। हम लोग मिलेंगे फिर से। हैव अ गुड डे।